एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता, उसे सफलता नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी, हमेशा क्लेश बना रहता था। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सारी परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानी महात्माओं से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानी महात्माओं ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र बताए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि इस गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर उससे एक मंत्र ले ले ताकि उससे सारे दुख दूर हो सके। वह उस गुरु की खोज करता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ उसे गुरु मिला। उसने उस गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोगों के पास एक से बढ़कर एक दुख है, तुम कितने बड़े दुखी हो। व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे यज्ञ हवन सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है। मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया कर आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर लूँगा जो आप बोलोगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आ गई वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और कहने लगा, बस गुरुदेव, इतना ही कहना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहराते रहोगे तब तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल भी आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता तो उसे वह गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती। लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब जब वह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता। फिर ऐसे कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही दिखाई देता था। आते वक्त तो ये बंदर कहीं नहीं दिखे, लेकिन अब क्यों दिख रहे हैं? वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ कहता हुआ वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपने पत्नी से बोला कि हे बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुँह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो नहीं आया, तो फिर आज कैसे आ रहा है? वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, तुम्हें सिर्फ उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैं तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया। गुरुदेव बोले, पहले तो तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया कर मुझे जल्दी समझाएं। फिर गुरुदेव ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहा है। उनकी यह बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए हुए थे तो तुम्हें वे बंदर नहीं दिखाई पड़े। अगर तुम्हें एक दो बंदर दिखाई भी पड़ा होगा तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारी मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वो तो सिर्फ तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ। लेकिन ये सब तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते थे वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन में बंदर ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। इसीलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास बहुत गम है, तो तुम्हें कितना भी कुछ मिल जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी की मन की गहराइयों में कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो जिसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। वह उसी में हमेशा खुश रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसीलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और इससे मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ और इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा हो जाता है। और इसी के साथ वो व्यक्ति गुरु का धन्यवाद कर वापस लौट जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इस विषय में कहा है, हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दो तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को न पकड़कर नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं।